एक नजर में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों का। 13 साल लड़के को नामालूम अफराद ने अगवा करके तावान तलब कर लिया। इत्तला देने के बावजूद पुलिस की बेहिसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 13 साल मुर्तजा के वालिदैन भी अपने बेटे की जुदाई में माही बेआब की तरह तड़प रहे हैं। 13 साल मुर्जा भलवाल के नवाही कस्बे चक नंबर 15 जनूबी की तसव्वुराबाद कॉलोनी के वैगन ड्राइवर मोहम्मद रमजान का सबसे छोटा बेटा है, जो 13 सितंबर 2010 को दिन 12 बजे खेलने के लिए बाहर निकला मगर वापस न आया। वालिदैन ने तलाश किया मगर कुछ पता न चला। FIR दर्ज करवाने थाने गया मगर अदालत का दरवाजा खटखटाए बगैर मुकदमा दर्ज न हुआ और अदालत के हुक्म पर 7 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन भलवाल पुलिस टस से मस नहीं हो रही। 22 सितंबर 2010 को मुर्तजा के वालिद मोहम्मद रमजान ने दुनिया न्यूज को बताया कि अगवा कुनिंदगान के फोन आते हैं, वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं मगर वो सिर्फ 2 लाख का इंतजाम कर सका है। वजीर आला उनकी दादरुसी करें। तफ्तीशी अफसर सलीम का कहना है कि उसने 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है मगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि मुल्जमान को गिरफ्तार करके किस अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया गया है और आया उनकी गिरफ्तारी थाना के रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं। गुजरांवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 10 से 12 जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक पहुंच गया। कारोबारी और घरेलू जिंदगी बुरी तरह मुतासर होने लगी। गुजरांवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आना शुरू हो गई है। गैपको की जानिब से शहरी इलाकों में 10 से 12 जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस कारोबारी, तिजारती और घरेलू जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। गैपको हुकाम के मुताबिक कंपनी को 1154 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि पेपको की जानिब से 734 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लोड शेडिंग से अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। खानपुर में ख्वाजा फरीद 3 रोजा फ्री आई कैंप मकामी आई अस्पताल खानपुर में शुरू हो गया है। ख्वाजा फरीद 3 रोजा फ्री आई कैंप मुकामी आई अस्पताल खानपुर में शुरू हो गया है, जिसमें 3 दिन में 500 मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन के अलावा हजारों मरीजों की आंखों का मुआयना और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। डॉक्टर हारिस ने मीडिया को बताया कि फ्री आई कैंप के पहले रोज सफेद और काला मोतिया के 120 मरीजों के ऑपरेशन किए गए और मरीजों की आंखों में लेंस भी लगाए गए। उनका कहना था कि कैंप में शेख जायद अस्पताल, रहीम यार खान के अलावा बहावलपुर डिवीजन के मायनाज डॉक्टर और सर्जन अस्पताल में मौजूद हैं। इन कैंपों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात के अलावा रिहाइश और खाना भी दिया जा रहा है। पहले दिन तहसील खानपुर समेत मुजाफाती इलाकों के मरीजों ने अपना मुआयना कराया। कौमी टेबल टेनिस के खिलाड़ी को लापता हुए 14 दिन गुजर गए, पुलिस ताहाल कोई सुराग नहीं लगा सकी। इफ्तिखार अहमद 20 दिसंबर को घर से हस्बे मामूल प्रैक्टिस के लिए गया, ताहम पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। इफ्तिखार अहमद के वालिद लहरासिब खान ने बताया कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन बाजियाबी के लिए अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। JUI के रहनुमाओं ने कहा है कि महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी ने इंकलाब का रास्ता हमवार कर दिया है। JUI के रहनुमाओं ने कहा है कि महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी ने इनकलाब का रास्ता हमवार कर दिया है। मरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल गफूर हैदरी और साबिक वफाकी वजीर आजम सवाती का कहना था कि इत्तेहादी फोर्सेस न सिर्फ आए रोज सरहद की खिलाफ वर्जी करती हैं, बल्कि ड्रोन हमलों में बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं। कबायलियों के गाँव मस्मार कर दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने MQM के खिलाफ ऐसे मौके पर सख्त जुबान इस्तेमाल की जब वो हुकूमत से अलहदा होने जा रही थी। नवाज शरीफ के रवैये से वो फिर हुकूमत के करीब हो गई है। उनका कहना था कि JUI नामूस रिसालत समझौता करेगी, ना दोबारा हुकूमत में शामिल होगी। जलालपुर भट्टिया में मुस्लिम लीग काफ के MNA चौधरी लियाकत भट्टी ने सुई गैस की फराहमी का इफ्तिताह किया। नवाही गांव खुरम चड़ेरा में सुई गैस फराहमी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक सूबाई वजीर चौधरी शौकत अली भट्टी, सईद शुएब शाह नवाज, चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी, मोहम्मद जफर जंजुआ और लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए MNA चौधरी लियाकत भट्टी ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत में न होने के बावजूद तहसील पिंडी भट्टिया के हल्का NA 103 के हर घर तक सुई गैस पहुँचा दी है। गुजरखान में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने 2 घंटे तक GT रोड ब्लॉक कर रखी। मुजाहरे में खवातीन की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि खवातीन ने GT रोड पर चारपाइयां और कुर्सियां लगाकर धरना भी दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गैस लोड शेडिंग का टाइम टेबल दिया जाए। जब तक सुई हुक्काम या वफाकी वजीर पानी व बिजली राजा परवेज अशरफ नहीं आएंगे, रोड नहीं खोलेंगे। इस मौके पर GT रोड 2 घंटे तक बंद रही, ताहम बाद में इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। तहसील गुजरखान के 3 इलाकों मसा कसवाल, आदि और बंगाली से गैस निकाली जा रही है, जो कि इस्लामाबाद और मरी को सप्लाई की जा रही है।
रजाना में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावज कर गया, जिसके बायस कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। अहले इलाका ने सूरत हाल बेहतर न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। रजाना शहर में बिजली की गैर एलानिया तवील बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से तजावज कर गया, जिसके बायस कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। मजदूरों को काम न मिलने के बायस उनके घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है और नौबत फाका कशी तक जा पहुंची है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पेप्को के जारी करदा मौजूदा लोड शेडिंग के शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 घंटे की बजाय 15 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रखी जा रही है। रजाना की ताजे बरादरी समाजी हलकों ने एहतजाज करते हुए पेप्को को मुतनबा किया है कि अगर बिजली की तवील गैर एलानिया बंदिश के सिलसिले को बंद न किया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पेप्को पर होगी। वाबुचरा के इलाका पक्का गंजीरा में नामालूम अफराद ने दुकान में सोए 22 साल मोहम्मद यासिर कामरान को कत्ल करके उसकी लाश जला दी थी। बुरसा के एहतजाज पर पुलिस ने 1 हफ्ते बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। यासिर के बूढ़े वालिद मोहम्मद यूसुफ, चचा शेर मोहम्मद, भाई मोहम्मद सुलेमान और दीगर रिश्तेदारों ने वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील की है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएं। पुलिस के मुताबिक वो बहुत जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेगी। मंडी बहाउद्दीन में जीपीओ मुलाजमीन ने महकमा डाक की निजकारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पोस्टल एक्शन कमेटी की कॉल मुलाजमीन ने जीपीओ के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पोस्टर और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। नोब के जिला सदर मोहम्मद अकरम गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा डाक के हजारों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करने की हुकूमत तैयारी कर रही है, जबकि मुल्क में महकमा डाक वाहिद इदारा है जो मुल्क को मुनाफा कमा कर दे रहा है। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। राजा फारूक हैदर ने कहा है कि बदकिस्मती से आज़ाद खित्ते में सियासी जमातों के कमजोर होने की वजह से मनफी सियासत परवान चढ़ी।